प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो आपके कई बार क्वेश्चंस होते हैं कि कौन-कौन से टीके लेने हैं और अगर आपने पहले नहीं लिए हैं तो आपको प्रेगनेंसी से पहले किस तरह से प्लानिंग करनी होती है, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, प्री कंसेप्शनल क्लिनिक। इवन दो इंडिया में कॉमन नहीं है बट वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग बहुत इसका ध्यान रखते हैं। वहाँ पे स्पेशली डिज़ाइंड होती हैं प्री कंसेप्शनल क्लिनिक। सो हमारे मिलेनियम आईवीएफ में कई महिलाओं को प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग दिया जाता है। अगर आपके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछिए और हमारी टीम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगी। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मिलेनियम आईवीएफ में कंसल्टेंट, और अपने इस चैनल में मैं आईवीएफ प्रेगनेंसी और अगर आपके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं तो उनके आंसर्स देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो कई बारी आपको जब मिस कैरेज हो जाता है तब जब आप डॉक्टर से मिलते हो तो कुछ स्पेशल टेस्ट कराते हैं तब आपको पता चलता है। हो सकता है कि कुछ लोगों में रूबेला पॉजिटिव हो, तो रूबेला का जो वैक्सीन रहता है वो जनरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको नहीं लेना चाहिए, बट इन केस आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके रूबेला वैक्सीन आप ले सकते हैं और उसके 1 मंथ के बाद ही आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर चिकन पॉक्स आप थोड़ा सा याद कीजिए, अगर आपको कभी भी नहीं हुआ है तो इन केस अगर प्रेगनेंसी के दौरान चिकन पॉक्स होता है तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बेबी में बहुत ज़्यादा रहता है। अगर वो आपको जिस समय बेबी का ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब बेबी के सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं उस दौरान अगर आपको चिकन पॉक्स हो गया तो बेबी में बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो चिकन पॉक्स का वैक्सीन भी जो है आपको प्रेगनेंसी से पहले लेना होता है, मतलब बेसिकली प्री कंसेप्शन एटलीस्ट प्रेगनेंसी के 1 मंथ पहले ये वैक्सीन लेने होते हैं। एमएमआर अगर आपको नहीं लगा है तो वो भी आपको प्रेगनेंसी से पहले लेने होते हैं। अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कौन कौन से वैक्सीन ले सकते हो अगर आपने पहले नहीं लिया है। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन सेफ होता है। अब जो है हेपेटाइटिस बी का जो इंसिडेंस है, जो स्प्रेड है, वो बहुत ही ड्रेडेड होता है। मतलब कि अगर एक्सपोजर हुआ तो 30% चांसेस हैं कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन आपको लग सकता है। पहले के ज़माने में नीडल शेयरिंग होता था या फिर जो कई बार ये होता था कि सेम ही ब्लेड वगैरह यूज़ कर रहे हैं सारे लोग, या फिर जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं वो नीडल शेयर अगर कर रहे हैं तो उससे बहुत स्प्रेड कॉमन है। अब तो हालांकि इन सब चीज़ों पे अवेयरनेस आ गई है, बट फिर भी हेपेटाइटिस बी के 3 डोज आते हैं। वो आपने अगर प्रेगनेंसी से पहले आप ले लें तो अच्छा है, अगर नहीं भी लिया है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले सकते हो। फ्लू वैक्सीन भी सेफ होता है क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 2020 से कभी कोविड, पहले कभी स्वाइन फ्लू आता था, तो कोई ना कोई फ्लू जो है वो वर्ल्ड में, इंडिया में चलता ही रहता है। और जब भी कोई नई बीमारी इस तरह की आती है जो कि वायरल इन्फेक्शन से होते हैं तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स प्रेगनेंसी में हमेशा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस है, मतलब आपकी इम्यूनिटी बाकी लोग के कंपैरिजन में थोड़ी सी डाउन होती है। तो फ्लू शॉट आपको 26 या 28 वीक्स के आसपास फ्लू शॉट आपको ज़रूर ले लेना है। उसके अलावा जो आपकी जो रूटीन वैक्सीन है, जो टेटनस का वैक्सीन है, वो आपको 16 वीक्स पे लेनी है। और अब जो है वो एक नया वैक्सीन आया है टीडैप। वो टेटनस का कंपोनेंट तो उसमें होता ही है, बट उसके अलावा जो बच्चों को पैदा होते ही डीपीटी का वैक्सीन हम लोग देते हैं, उसकी इम्यूनिटी को डेवलप होने में टाइम लग जाता है। तो वो चीज़ का कुछ कंपोनेंट जो है वो टीडैप में रहता है, जिसको कि बूस्टिक्स नाम से भी आता है, और वो वैक्सीन लेने से आपको बच्चे को इम्यूनिटी आपके पेट में ही मिल जाती है। मतलब 28 वीक्स के बाद अगर आप वो वैक्सीन लेते हो तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और कई बारी ये चीज़ देखा गया है कि उन बच्चों को जिनकी माँ ने टीडैप लिया रहता है, उनके बच्चों को जल्दी सर्दी जुकाम या डिप्थेरिया का या फिर पर्टूसिस कोई भी इन्फेक्शन इस तरह के जल्दी नहीं लगते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कौन कौन से स्कैन कराए जाते हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, मैंने अगली वीडियो में बताया है। आप चैनल पर विजिट कीजिए और आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। चैनल पर विजिट कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।